बच्चों के मन में आता है लास्ट के 20 डेज बचे हैं, हम वन शॉट से रिवाइज कर लेते हैं। यार देखो, ये मैंने खुद अपनी कई वीडियोस में बोला है कि वन शॉट से रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है, बट एक बार खुद सोचो 20 दिन बचे हैं, क्या 20 दिन में वन शॉट देखना पॉसिबल है? एक वन शॉट 3 से 4 घंटे का होता है, या फिर अगर कोई बड़ा चैप्टर तो 7 से 8 घंटे का। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं तुम 20 दिन में सारे चैप्टर से सब कुछ रिवाइज कर पाओ जो भी तुमने अब तक प्रिपरेशन की है। तो वन शॉट अब छोड़ दो। जेई 2026 में अब बस 20 दिन बचे हैं और आई थिंक तुम लोगों ने अब अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर ली होगी। मैक्सिमम जितना सिलेबस तुम्हें करके जाना है तुमने वो पूरा कर लिया होगा। ऑब्वियसली 100% नहीं हुआ होगा किसी का भी, बट जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तुम वो कर चुके होगे और अपना बेस्ट स्कोर लाने का ट्राई कर रहे होगे। अब ये जो लास्ट के 20 दिन बचे हैं ये एक रिवीजन फेज आ चुका है जहाँ पे तुम सब लोग रिवीजन ही कर रहे होगे। यहाँ पर तुम्हें कोई भी नई चीज एकदम से शुरू भी नहीं करनी चाहिए और तुम में से कोई कर भी नहीं रहा होगा। आई थिंक सब लोग रिवीजन या मॉक टेस्ट में लग गए होंगे। तुम लोग रिवीजन कर कैसे रहे हो? सबसे पहले मुझे वो बता दो कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग क्या अपने पूरे नोट्स रिवाइज कर रहे हो जो तुम लोगों ने जेई की तैयारी में शुरू में एकदम बनाए थे। शुरू में जो तुमने मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइशियोमेट्री के पूरे नोट्स बनाए थे, एक पेज वो पूरा रिवाइज कर रहे हो, या फिर तुम क्या दोबारा से लेक्चर्स तो नहीं देखने लगे हो, या फिर और क्या स्ट्रेटेजी तुम रिवीजन के लिए फॉलो कर रहे हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। दूसरी चीज, अब अगर हम बात करें एक सही स्ट्रेटेजी की जो रिवीजन के लिए अब होनी चाहिए तुम्हारी, तो सबसे पहले बच्चों के मन में आता है लास्ट के 20 डेज बचे हैं, हम वन शॉट से रिवाइज कर लेते हैं। यार देखो, ये मैंने खुद अपनी कई वीडियोस में बोला है कि वन शॉट से रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है, बट एक बार खुद सोचो 20 दिन बचे हैं, क्या 20 दिन में वन शॉट देखना पॉसिबल है? एक वन शॉट 3 से 4 घंटे का होता है, या फिर अगर कोई बड़ा चैप्टर तो 7 से 8 घंटे का। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं तुम 20 दिन में सारे चैप्टर से सब कुछ रिवाइज कर पाओ जो भी तुमने अब तक प्रिपरेशन की है। तो वन शॉट अब छोड़ दो। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम सारे चैप्टर्स वन शॉट से कर रहे हो तो सही हो जाएगा। कुछ चैप्टर, एक दो चैप्टर जिसमें थोड़ा डीप रिवीजन करना है वो तुम वन शॉट से कर लो, वरना सिर्फ वन शॉट पे डिपेंड मत हो जाना। अब जेई का लास्ट टाइम आ चुका है और तुम सब लोग ने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए होंगे, पर मॉक टेस्ट में स्कोर कम आने की वजह से या फिर सही से मॉक टेस्ट ना दे पाने की वजह से तुम सबको बहुत डीमोटिवेशन होती होगी। अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को बूस्ट करने के लिए तुम्हारे लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है? तुम अगर कितने बैंडविड्थ पर आ रहे हो, फिर तुम्हें कितनी जंप करनी है मार्क्स की, वो सारी स्ट्रेटेजी देखने के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट, जिसमें तुम कोई भी स्ट्रेटेजी या अपने मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो अपने लिए पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, जिससे तुम मॉक टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। बॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर तुम्हें एक लेक्चर सपोर्ट चाहिए होता है अपने रिवीजन के लिए, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम फिजिक्स वाला का माइंड मैप जो सीरीज उनकी है वो फॉलो कर सकते हो। जेई वाला चैनल पे वो तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि मैंने पर्सनली उससे रिवाइज करा था। फॉर एग्जांपल, तुम खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते तुमने लेक्चर देख लिया माइंड मैप का, 1 घंटे में तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो गया। उसके बाद तुम माइंड मैप के बाद अपना जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बेसिकली जिनको हम 1 पेजर्स बोलते हैं, 1-2 पेज में तुम पूरा चैप्टर के मेन चीजें लिख लेते हो, वो निकालो। अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें दिखा देता कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे। उन शॉर्ट नोट से जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम एक बार में या एक पेज में पूरा जब चैप्टर रिवाइज कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। कम टाइम में तुम ज्यादा चीजें रिवाइज कर पाओगे। वैसे शॉर्ट नोट्स जिन लोगों ने बनाए हैं वो सिर्फ उन्हीं से रिवाइज करो। तो क्वेश्चंस ऐसे करना कि जो पीवाईक्यू तुमने पहले से कर रखे हैं उनमें से कुछ पीवाईक्यू तुमसे नहीं बने होंगे और मे भी तुमने उन पे एक सर्कल बना लिया हो, स्टार लगा लिया हो, तो उन्हीं पीवाईक्यू को दोबारा करना। ये मत सोचना कि अब भाई वो क्वेश्चन तुम दोबारा पहले कर चुके हो, दोबारा भी कर चुके हो, अब नए क्वेश्चंस ट्राई कर लूं, ऐसा मत करना। वही क्वेश्चन जो तुमसे पहली बार में नहीं बने, एक बार फिर बनाकर देखना कि तुमसे बन रहे हैं। देख लेना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे या फिर तुम्हें एक बार हिंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा होता है और ऐसा तुम्हारे साथ उस दिन तक होगा जब तुम अगले दिन एग्जाम देने जा रहे होगे। तो इससे ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट ऐसा होने की जरूरत नहीं है। सिंपल यही साइकिल फॉलो करना। इसके अलावा अगर तुमने कुछ अलग डीपीपीज या अलग शीट्स लगाई हो तो उनमें भी ऐसे स्टार्ट क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा एकदम से नई बुक या कुछ नया मत उठा लेना इस टाइम पे, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। अब लास्ट टाइम आ चुका है, अब तुम्हें ऐसे जरूरत नहीं है कि तुम 10 जगह भागो। अब तुमने जो कर लिया है बस उसी को और शार्प करना है। नई चीज करने के चक्कर में जो तुमने अब तक कर रखा है कहीं उसको मत छोड़ देना, वरना तुम्हें बहुत बड़े लॉस में चले जाओ। देखो, हर सब्जेक्ट का नेचर अलग होता है। तुम फिजिक्स अलग तरीके से करते हो, केमिस्ट्री अलग तरीके से। ऐसे ही अभी जब तुम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कर रहे होगे तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुमने अपनी थ्योरी में पढ़े ही नहीं होंगे और उनका तुम्हें आंसर देखने के अलावा कोई और ऑप्शन होगा ही नहीं तुम्हारे पास। और फिर तुम ये डाउट मत करना क्या मैंने पूरा पढ़ा है या थ्योरी मेरी कंप्लीट है या नहीं, क्योंकि थ्योरी तुम्हारी कंप्रिहेंसिव है बट कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द ब्लू होते हैं। ऐसे में बस एक चीज करनी है, वो मान लो कोई नया क्वेश्चन आया जो तुमने थ्योरी में नहीं पढ़ा था, तुमने उसका आंसर देखा, टिक कर लिया, उसके बाद उस चीज को अपने थ्योरी में ऐड कर लो या शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। उन सारी चीजों को, फॉर एग्जांपल किसी एक चैप्टर में तुम्हें 4 क्वेश्चन ऐसे मिले तुम्हारी थ्योरी में नहीं थे, जिनका कंटेंट या जिनका जो भी पूछा गया वो तुम्हारी थ्योरी में नहीं था, तो
तो जब वो 4 क्वेश्चन तुमने आंसर देख के कर लिए तो वो उसके बाद थ्योरी में ऐड कर लो और उनको एज अ रिवीजन में ले लो, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐसा मेरे साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हुआ। बाकी जो मैंने कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बोर्ड का लिंक दिया है वो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर करना, वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।